एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफ़ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कौन सा दुख बताऊं, मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों से भरी है। मैं जो रिश्ते में हूँ उसमें मैं दुखी हूँ, मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारियाँ रहती है, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं अपने परिवार से खुश नहीं हूँ, ना मैं अपने मन से खुश हूँ और ना अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही ठीक है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इतने दुखों का कारण क्या है। तब उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप ही मेरी ज़िंदगी में इतने दुखों का कारण बताओ। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, देखो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम्हारा मोह है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तब बुद्ध उसे 3 छोटी कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहाँ से एक गुरु और एक शिष्य गुजर रहे थे। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है। तब गुरु ने कहा, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो शिष्य ने हैरान होकर अपने गुरु से पूछा, ऐसा क्यों, हम इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते। तब गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा हो उसे भला कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है कि ये मेरा है, ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए। इन सारे बंधनों की वजह से और मोह की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है। बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और जाल बनाते बनाते एक दिन उसी जाल में फंस जाती है और वह चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही तुमने अपनी ज़िंदगी में कितनों से रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण वो आज तुम्हें दुख दे रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उसे तीसरी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, जब शहद से भरे एक डिब्बे में एक मक्खी घुस जाती है, शहद के मीठे डब्बे में उसे बहुत आनंद मिलता है, वो बहुत प्रसन्न होती है और अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद चख कर बाहर आ सकती है, लेकिन वह शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती। उस शहद में उसके पैर और पंख फंस जाते हैं। जब तक उसका पेट भरता है वह बुरी तरह शहद से भर जाती है। फिर वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, वो पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, लेकिन वहाँ से उड़ नहीं सकती। ठीक उसी तरह तुमने भी अपनी ज़िंदगी में रिश्तों में आनंद लिया है, सुख लिया है। शुरू में तुम्हें इन्होंने बहुत सुख दिया है, आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ खाने लगता है तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है और उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। ऐसे ही जब मन में बहुत सारी आशाएं लेता है, उसके मन में धन का लोभ आता है, फिर चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, उसे तृप्ति नहीं मिलती। वो हमेशा और धन की तलाश में रहता है। इसी कारण उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास होता है, महात्मा बुद्ध की बात बिल्कुल सही है, यही वजह है मेरे सारे दुखों की। वो कहता है, मेरे मन के मोह ही मेरे दुखों के कारण है। फिर उसने महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न किया, आपने मुझे कारण तो बता दिए, अब इसका उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन से मोह और वासना से ऊपर उठकर अपने मन में प्रेम और संतोष से भर दो। जिसका हृदय प्रेम और संतोष से भरा होता है उसका मन मोह और वासना के अंधकार से दूर रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे सारे दुखों का कारण हमारा मोह है। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें मोह से दूर रहना होगा।